बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत करने का कोई सिलेबस नहीं होता। माँओं की आदत बेटियों की तरबियत करती हैं और बाप की आदत बेटों की तरबियत करती हैं। ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस मुख्तसर सफ़र में आने वाली तकलीफ़ों की वजह से हमें अपनी ज़िंदगी का सारा सफ़र ख़राब नहीं करना चाहिए। हर तकलीफ़ का एक एक्सपायरी टाइम होता है और इस तकलीफ़ ने कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाना है। तो क्यों अपनी ज़िंदगी का सारा सफ़र इस मुख्तसर दौरानिया की तकलीफ़ की वजह से ख़राब करें। इस दौरान अगर अपनी तवज्जो किसी तामीरी काम पर लगा लें तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा। जब भी हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं हमारा तवक्कुल अल्लाह से ज़्यादा असबाब पर होता है। हमारी नज़रें अल्लाह पर नहीं असबाब पर होती हैं। समंदर के किनारे खड़े मूसा के पास तवक्कुल था, असबाब नहीं। जलती आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तवक्कुल था, कोई असबाब नहीं। हज़रत हाजरा के पास रेगिस्तान में तवक्कुल था, असबाब नहीं। असबाब वाले कभी कभी हार जाते हैं, जीत हमेशा अल्लाह पर यकीन रखने वालों की होती है। पैसा खुशी देता है, ना खुशी ख़रीदी जा सकती है, बल्कि पैसा इंसान को आज़ादी देता है और आज़ादी इंसान को अपनी खुशी खुद पैदा करने का मौका देती है। कुछ लोग इस मौका से फ़ायदा उठाते हैं और कुछ नहीं उठा सकते। पैसा कमाना भी एक फ़न है जो हर एक को नहीं आता, क्योंकि हर एक को अपना टैलेंट मालूम नहीं होता। इसीलिए अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को ढूंढें और उनका सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ। कुरान हमें सिखाता है कि अगर सब्र करते करते दिल बेकरार हो जाए तो अल्लाह से कह देना चाहिए कि या रब मुझे तो सब्र करना था मगर दिल तड़प गया है। कुरान हमें सिखाता है कि किसी के पास अगर वो नेमतें मौजूद हैं जो आपको अपने लिए नामुमकिन लगती हैं तो अल्लाह से मांग लें, क्योंकि मेरा रब क्या नहीं दे सकता। कुरान हमें सिखाता है कि ज़िंदगी बदल भी सकती है। रब पर यकीन का सफ़र। रब पर यकीन का सफ़र इंसान को थकने नहीं देता। किसी मुकाम पर थकावट महसूस होने लगे तो कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे इंसान का यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगता है। यही यकीन इसको परेशान नहीं होने देता। इसका नतीजा ये निकलता है, ये यकीन इंसान को रब की पहचान करा देता है। फिर इसको रब के राज़ों और हिकमतों की समझ आने लगती है कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है। किसी शख्स ने आपकी ज़िंदगी में कितने अरसे के लिए रहना है और कब चले जाना है, इसका फ़ैसला वो शख्स नहीं करता, हालात भी नहीं करते। इसका फ़ैसला भी आपका रब करता है। वो इस शख्स के दिल को ऐसे पलट देता है कि वो अजनबी बनने में एक मिनट नहीं लगाता। आप सारी उम्र इस शख्स को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन क्यों ना आज हम तस्लीम कर लें कि ये अल्लाह था, इसने इजाज़त नहीं दी थी। खामोशी। खामोशी इख्तियार कर लेना भी एक किस्म की जज्बाती सज़ा है। इसमें जिस इंसान से ताल्लुक़ हो इससे बात करना बंद कर देता है। इसका मकसद दूसरे इंसान को सज़ा देना होता है। अक्सर लोगों को बातचीत बंद होने से बहुत अजियत होती है। इनके लिए खामोशी लड़ाई झगड़े से ज़्यादा अजियत का बायस बनती है। इस दुनिया में खुश वही है जिसने अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों के साथ समझौता कर लिया है। अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर रोने धोने की बजाय उन्हें कबूल करके उनके साथ ज़िंदगी गुजारना सीखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आप निकाल नहीं सकते। तो फिर उनके साथ जीना सीखें, ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। हम सब परफेक्ट कहाँ होते हैं। हमें हमारे अधूरेपन के साथ कबूल करने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। बच्चियों को दीनी तालीम लाजमी दो, क्योंकि अगर एक माँ दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा इंशाअल्लाह। जिस सुकून को मैं 5 स्टार होटलों, मौसीकी की महफ़िलों और रोशनियों में ढूंढा करता था, वो मुझे बालाकोट के पहाड़ों की एक टूटी हुई मस्जिद की फटी हुई सफ़ पर मिला। जुनैद जमशेद। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ़ मेरा अल्लाह है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है इन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है इन्हें दिन छोटा लगता है। इंसान का यकीन इतनी ताकत रखता है कि बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत ज़िंदा हो। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार रूठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम अजब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश अखलाक़ी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ़ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफ़िक।
बेबस की आंख से टपकने वाला आंसू कितनी ही बातों पर फोकियत ले जाता है। किसी के खलूस को कभी भी मफादात के तराजू में मत तोलें, क्योंकि खलूस को जांचने वाला पैमाना बना ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान मुबारक के लिए सलामत रख और रमज़ान मुबारक को हमारे लिए रहमत बना। आमीन। मुक़द्दर इंसान सिर्फ तमन्ना कर सकता है, मिलता वही है जो मुक़द्दर में होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों को मिलूँ। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, हम आपके भाई ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे साथी हो, मेरे भाई तो वो हैं जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। अल्लाह ने तो इब्लीस को भी दे दिया जो इसने मांगा। तुम अपने आप को कितना ही गुनाहगार समझते हो, अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। ऐ अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ की तौफीक दे जिसे तू पसंद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 शख्स जन्नत की खुशबू से महरूम होंगे, अपने बाप के अलावा दूसरे से नस्ब का दावा करने वाला, मुझ पर झूठ बांधने वाला और झूठा ख्वाब सुनाने वाला। अगर बेहिजाब, खुले सर और तंग कपड़े पहनकर घूमना और अपने चेहरे या जिस्म की नुमाइश करना मॉडर्निज़्म कहलाता है, तो मेरे ख्याल में जानवर से ज़्यादा मॉडर्न तो कोई भी ना हुआ। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाला बना दीजिए। आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी है जो झूठी बातें बनाकर दूसरों को हंसाए। कबूलियत का यकीन रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। गाली का अज़ाब। तुम्हारे मुँह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक या गुस्सा में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मरतबा काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में दस जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो बातें इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। फ़र्ज़ और वाजिब इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना, इसे बांट लेना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना है। अम्मी बताती हैं, पहले मुहर्रम का चाँद नज़र आता था तो टीवी पर हर तरह का साज बंद हो जाता था। ख़बरों में कोई ट्यून नहीं बजती थी। कोई इन दिनों में गाने सुनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जितनी भी बड़ी खुशी होती थी उस पे गम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरजीह दी जाती थी और एहतराम मुहर्रम बरकरार रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब दलील मांगी जाती है कि किस किताब में लिखा है। हम खुशी नहीं कर सकते। हंसी मजाक कह कहे नाच गाने जारी रहते हैं। हम दलील मांगते हुए ये बात भूल चुके हैं कि एहतराम भी किसी चीज़ का नाम है, अदब भी कुछ होता है। इंसान 4 तरह के होते हैं। एक शख्स जानता है और वो जानता है कि वो जानता है, वो आलिम है, इससे सीखो। एक शख्स नहीं जानता लेकिन वो जानता है कि वो नहीं जानता, वो तालिब इल्म है, इसे सिखाओ। एक शख्स जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो जानता है, वो सोया हुआ है, इसे जगाओ। एक शख्स नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है। अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो आपको अपनी ज़िंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। डॉक्टर इसरार अहमद की तहरीर। ये ज़राए अबलाग, ये मीडिया क्या है? इंसान को इतना मगन कर दो जिसे कभी ये ख्याल ही ना आए कि वो कभी ये सोच ही ना सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह की मुसलहत। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है। बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मुकाम मिल सके। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं।
सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रह कर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। यकीन, जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए कि कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बातमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना और लड़ना सीखो। जालिम इतना ताकतवर नहीं होता जितना ताकतवर इसे तुम्हारी खामोशी बना देती है। खामोश, जानते हो अज़ियत क्या है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते देखना और फिर भी खामोश रहना। मोजज़ों के मुंतज़िर, हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नज़र आते हैं इतने ही मुंतज़िर होते हैं मोजज़ों के। लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमिन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। इन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। दिल की मौत, अगर दिल की मौत वाक़या हो जाए तो समझो कातिल आपके अजीज़ तरीन लोगों में से एक है। दुनिया की 3 वज़नी चीज़ें। नंबर 1, औरत के हाथ में तलाक का कागज़। नंबर 2, बूढ़े बाप के कंधों पर जवान बेटे का जनाजा। नंबर 3, जवान बेटियों के बाप की खाली जेब। अल्लाह से डरो। बंदे से गुनाह हो जाए तो डरे कि अल्लाह पाक नाराज़ ना हो जाए, और नेकी की सादत पाए तो भी डरे कि ना जाने कबूल हुई है या नहीं। रोती हुई आंखें, नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और तबीरें कुन में बदल दी जाती हैं। अल्लाह को बताया करें अपने दिल की कैफियत, उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। अब यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। इसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। छुरी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा, आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं निखाया, पानी ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डुबोया। अल्लाह पर तवक्कल करो, बेशक अल्लाह हिफाजत करने वाला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोग जितना भी दिल दुखाएं ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है या मुसीबत को टाल देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वह है गलत फहमी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो अपने नुकसानी ख्वाहिशात को रोकता है और गुस्सा के वक्त अपने जोश को मिटाता है और उसका कला कमा करता है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सिर्फ़ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, और वो है अल्लाह की मोहब्बत। जब हम किसी शख्स को सोचते सोचते नमाज गलत पढ़ लेते हैं और इस शख्स को ज़्यादा वक़्त देने के लिए नमाज जल्दी पढ़ने लगते हैं, और फिर जब वही शख्स हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हमारे हर लम्हे की मोहब्बत
चाहत, इंतज़ार, आंसू सबको धुतकार कर आगे चला जाता है। फिर हम यकीन नहीं कर पाते और इसके पीछे भागते हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स को उसकी एक तवज्जो के लिए उसके कदमों में निछावर कर देते हैं और फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारी इस मोहब्बत को अपने सर का ताज बना ले। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कदमों में डाली गई चीज़ सर का ताज नहीं, पैरों की धूल बना करती है। कदर वो ही लोग करते हैं जो आपकी अहमियत को जानते हैं। सही जगह ही आपकी कदर का तयन करती है। अगर किसी जगह आपकी कदर नहीं की जा रही तो नाराज़ मत हों, क्योंकि इसका मतलब है कि आप गलत जगह पर हैं। इसलिए ऐसी जगह मत ठहरें जहाँ आपकी कदर ना हो। लफ्ज़ पढ़े ही नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। इनकी नगमगी अगर कानों में रस घोलती है तो नश्तर बनकर दिल चीर भी देती है। अल्फाज वो नहीं जो दिल से निकलें, अल्फाज तो वो हैं जो दिल में उतरें। अल्फाज लिखने के लिए भी हौसला चाहिए। यकीन हो अपनी ज़ात पर, अपने कौल और फ़िल पर, तो लफ्ज़ दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती से आला रिश्ता इस कायनात का और कोई नहीं। लफ्ज़ हीरे की तरह होते हैं, जिस रुख से देखें एक नए रंग में मसहूर करते हैं। एहसास को छू जाएं तो फूल से भी ज़्यादा नरम और नाजुक, नुकसान पहुंचाने पे आएँ तो जान लेके ही छोड़ते हैं। नरम लहजे से हमेशा मजबूत, देर पा रिश्ते तकलीफ पाते हैं। अच्छे लहजे, अच्छे अल्फाज आपकी ज़िंदगी का आईना होते हैं और यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी का बाइस बनती है। इंसान की ज़िंदगी में एक छोटा सा दिया होना ज़रूरी है जो अंधेरे में रोशनी दिखा सके, और वो दिया इंसान को खुद होना चाहिए। दूसरों को अपनी ज़िंदगी का दिया बनाने वाले अक्सर औकात टूट जाते हैं या ठोकर खा बैठते हैं। अपनी ज़िंदगी में अपना नूर खुद बने। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है ज़हानत से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। आजकल मुश्किल वक्त है तो फ़िक्र मत हो, इसका मुकाबला करें हिम्मत और हौसले के साथ। याद रखें कि अगर सख्त वक्त आन पड़ा है तो एक दिन गुजर भी जाएगा। बस अपनी कदर कीजिए, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस गुज़रते साल ने मुझे यकीन दिलाया कि कुछ चीज़ें होकर रहती हैं, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। ये भी समझाया कि कुछ चीज़ें कभी नहीं होती, चाहे हम उन्हें कितनी ही शिद्दत से क्यों ना चाहें। ये कि खुशी और गम दोनों आर्जी हैं। ये कि लोग छोड़कर चले जाते हैं, चाहे हम उन्हें कितना ही मजबूती से क्यों ना थामे रखें। इस गुज़रते साल ने मुझे ये सिखाया कि आपका असल मददगार सिर्फ़ आपका अपना वजूद है। अगर आपने खुद अपने आप को नहीं संभाला तो कोई और आपको नहीं संभालेगा। ज़िंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते, और इसी का नाम ज़िंदगी है। दिल उदास हो तो 2 नफल नमाज पढ़कर अल्लाह से अपने दिल के सुकून की दुआ मांगो और चुप करके लेट जाओ। इंशाअल्लाह दिल की सारी उदासियाँ दूर हो जाएंगी।